अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ कानून की हुक्मरानी है। हर मुल्क के अपने असूल और तरीक़ाकार होते हैं जो अपने शहरियों को पाबंद करते हैं और इन्हें कुछ करने या ना करने का हुक्म देते हैं। कई बार ये असूल और तरीक़ाकार आइन की शक्ल में होते हैं। ज़्यादातर ममालिक के अपने तहरीरी आइन हैं, जैसे पाकिस्तान का आइन, अमेरिका का आइन या भारत का आइन। लेकिन आइन रखने के अलावा बहुत से ममालिक मुख्तलिफ एक्ट भी रखते हैं, जैसा कि पाकिस्तान के पास कंपनीज़ एक्ट 2017 है, कॉपीराइट एक्ट 2001 या 1962 है। इसके अलावा इलेक्शंस एक्ट 2017 वगैरह मौजूद हैं जो अपने अपने शहरियों को पाबंद करते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि किसी शख्स पर ज़ेरे दफ़ा 302 के तहत कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया है, या किसी ने तज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 376 के तहत असमतदारी का जुर्म किया है। हमने ये भी बसाकात सुना है कि लोग सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 6 या 62 या 63 की खिलाफ वर्जी पर दरख्वास्त दायर कर रहे हैं, या कोई ये कह रहा है कि मुझे आइन के आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी अज़ारे राय का हक़ हासिल है। हम अक्सर ये दो अल्फाज सुनते हैं। क्या कभी किसी ने गौर किया या सोचा कि आर्टिकल्स या सेक्शंस के दरमियान फ़र्क क्या है, या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं? हम आज की अपनी वीडियो में इन दोनों अल्फाज के दरमियान मौजूद फ़र्क को वाज़ह करेंगे। वीडियो के आगाज़ से पहले मैं आपको अपना तारफ़ करवाता चलूँ। मेरा नाम है मियाँ मोहम्मद हारिस अब्बास और मैं पेशे के एतबार से एक एडवोकेट हूँ। दोस्तों, वीडियो के आगाज़ में हम सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल्स क्या हैं। देखें दोस्तों, आर्टिकल से मुराद मुख्तलिफ अलग अलग और तहरीरी आलात हैं जो आइन, कानून या मुआहदे के अंदर हो सकते हैं, जो मज़ीद हिस्सों के तहत तकसीम किए गए हैं। जब कोई भी अहम बुनियादी दस्तावेज़ तैयार की जाती है जो मुल्क या निज़ाम के बुनियादी असूल हों, तो इसकी तकसीम को आर्टिकल्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के आइन को पहले मज़मूनों में तकसीम किया गया, फिर मज़मूनों को हिस्सों में तकसीम किया गया और फिर इन हिस्सों को आर्टिकल्स में तकसीम कर दिया गया। अब इसी तरह जब हम आगे चलते हैं तो दूसरी इस्तिलाह है सेक्शंस। सेक्शंस क्या हैं? जब हम सेक्शंस की बात करते हैं तो सेक्शंस किसी कानून, दरसी किताब या कानूनी ज़ाब्ते में ज़ैली तकसीम का हवाला देते हैं। वो मज़ामीन की ज़ैली तकसीम है और इज्तिमाई तौर पर मज़ामीन बनाते हैं। यह किसी दूसरे सेक्शंस के अलावा आम तौर पर एक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि एक्ट को आइन में इस्तेमाल करने की बजाय जैसे ही किसी बिल को सदर की रज़ामंदी हासिल होती है कानून साजी के बाद, तो ये एक्ट बन जाता है और वो एक्ट जो मुल्क के तमाम शहरियों के लिए पाबंद होते हैं ज़ैली हिस्सों में तकसीम हो जाता है, जिसे सेक्शंस कहा जाता है। अब देखें, क्वेश्चन आ जाता है कि ये आर्टिकल और सेक्शन जिस पे हम बात कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसकी ज़रूरत पेश क्या आती है? अगर हम उसको देखते हैं, देखें हमारी किताबों में हम देखते हैं कि तमाम मामलात, अबवाब जो हैं, वो मामलात जितने भी हमारी किताब के मज़ामीन की किताबों के अंदर जो मामलात हैं उनको अबवाब में तकसीम कर दिया जाता है और अबवाब को मज़ीद ज़ैली नुकात में तकसीम किया जाता है। यह मुख्तलिफ मौज़ूआत को अलग अलग करने और चीज़ों को मज़ीद वाज़ा करने के लिए किया जाता है। ऐसा ही मामला आइन और एक्ट का है। एक मौजू को दूसरे से अलग करने और कवानीन के नफाज को आसान बनाने के लिए इन एक्ट और आइन के मवाद को आर्टिकल्स और सेक्शन में तकसीम किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का आइन जो है एक, हम कह सकते हैं कि एक तवील आइन है। फ़र्ज़ कीजिए अगर तमाम मामले को एक पैराग्राफ की सूरत में लिखा जाता तो शायद किसी ने पूरा आइन पढ़ा होता, या आज हम अपने बुनियादी हकूक़ और फ़राइज़ में फ़र्क करना ना कर पाते। इसके अलावा इसका नफाज भी बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए इन तमाम मसाइल से बचने के लिए आइन को हिस्सों और आर्टिकल्स में तकसीम किया गया। अब हम जानते हैं कि अगर किसी ने आपके या मेरे राजदारी के हक़ की खिलाफ वर्जी की है तो हम उसको आइन में कहाँ देखेंगे? तो वो हम जब आइन के अबवाब के अंदर उसके पार्ट्स में जाते हैं तो हमें आर्टिकल 21 मिलता है जो कि ज़िंदगी के हक़ की बात करता है। तो कि एक ही हमें आसानी मिल गई कि फ़लाँ हिस्से के अंदर फ़लाँ आर्टिकल है जो हमारे इस हक़ की बात कर रहा है। अब ये चीज़ें तो क्लियर होने के बाद आगे हम अब जानने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल्स और सेक्शंस, इन दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या है। जब हम फ़र्क की बात करते हैं तो देखें, अक्सर आर्टिकल को एक वसीतर इस्तिलाह के तौर पर समझा जाता है, जबकि सेक्शन एक तंग इस्तिलाह के तौर पर समझा जाता है। जैसे अक्सर मज़ामीन को ज़ैली तकसीम होते हैं और इज्तिमाई तौर पर आर्टिकल बनाते हैं, लिहाजा मज़ामीन हैं और उसमें बहुत से मुख्तलिफ हिस्से बनाते हैं। आर्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादातर इसमें लाजमी तौर पर इस्तेमाल नहीं होते,
ठीक है, जबकि एक्ट में सेक्शंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का एक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अगर हम ले लेते हैं, उसको डिफरेंट किस्म के सेक्शंस में तकसीम किया गया है, ठीक है। लाइक अगर मैं एग्जैक्ट बात करूँ 260-266 सेक्शंस के करीब हैं, और हर सेक्शन मुख्तलिफ मौजू की वजाहत करता है। हर सेक्शन मुख्तलिफ मौजू की वजाहत करता है, किसी एक ही सेक्शन को दोबारा रिपीट नहीं किया गया। जबकि आर्टिकल ज़्यादातर वो हैं जिनमें लाजमी तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब जब हम मजमून और आर्टिकल्स की बात करते हैं कि मजमून आज़ाद हैं, यानी ये ज़्यादातर खुद वजाहती हैं। किसी भी आर्टिकल को समझने के लिए हमें किसी दूसरे आर्टिकल या सेक्शंस का हवाला देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेक्शंस के साथ ऐसा नहीं है। जब हम सेक्शंस की बात करते हैं या किसी सेक्शन का हवाला देते हैं तो वो आज़ाद नहीं है, यानी वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक सेक्शन को दूसरे से मुतल्लिक उसकी वजाहत लाजमी है, और किसी एक हिस्से को समझने के लिए इससे पहले या इसके दूसरे हिस्से को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम सेक्शन 302 की बात करते हैं तो सेक्शन 302 है कत्ल की सज़ा। तो हमें कत्ल की सज़ा से पहले ये समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली सेक्शन कत्ल है क्या, तो उसके लिए हमें उससे पहले सेक्शन में जाना पड़ता है। या इसी तरह हम पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 13 को हमें समझने के लिए उससे पहले उसके सेक्शन 4 को जो है वो समझना ज़रूरी है। लेकिन आइन के आर्टिकल 19 को समझने के लिए ये ज़रूरी नहीं है। अगर हमने आइन के आर्टिकल को 19 को समझना है तो वो हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम उससे पहले आर्टिकल को पढ़ें, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम उसके बाद वाले आर्टिकल को पढ़ें, क्योंकि वो अपने आप में एक तमाम चीज़ को एक्सप्लेन कर देता है। तमाम मज़ामीन में सेक्शंस तो शामिल हो सकते हैं या नहीं, लेकिन सेक्शंस में कभी भी मज़ामीन शामिल नहीं हो सकते। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं क्या आइन के आर्टिकल्स या डिफरेंट एक्ट्स के जो सेक्शंस हैं, क्या इन दोनों में कोई मुमासलत है, इन दोनों के दरमियान कोई ऐसी चीज़ कॉमन है। तो अगर जब हम उसको देखते हैं, देखें आर्टिकल और सेक्शंस दोनों एक ही मकसद के लिए बनाए गए हैं, और वो है एक बड़े मवाद को छोटे हिस्सों में तकसीम करना। इसका कोई कायदा, प्रॉपर तौर पे कोई कायदा तो नहीं है कि आर्टिकल्स को एक्ट्स में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता या आइन में सेक्शंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन दोनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अब अगर हम अमेरिका के आइन की बात करते हैं तो इसमें आजकल इस मामले को आर्टिकल्स में तकसीम किया जा रहा है, और फिर आर्टिकल्स को फर्दर आगे हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है, इसलिए आइन में सेक्शन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा इसकी कोई ममानत नहीं है या कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम एक दूसरे की जगह उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज इस सारी डिस्कशन का हमने एट दी एंड कंक्लूजन जिसको बोलते हैं या नतीजा, वो क्या है। देखें, मैं अब अगर अपनी सारी गुफ्तगू को सम अप करूँ, अगरचे आर्टिकल को एक वसी इस्तिलाह और कई हिस्सों का मजमूआ समझा जाता है, लेकिन वो दोनों एक ही मकसद के लिए बनाए गए हैं, यानी मवाद को इनके मौज़ूआत की बिना पर छोटे हिस्सों में तकसीम करना। मज़ामीन खुद सा कंपोजिशन है और इसलिए सेक्शन से मुख्तलिफ हैं। जैसा कि कोई असूल नहीं है कोई भी लफ्ज़ क्यों कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी आर्टिकल्स को एक एक्ट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है और आइन के अंदर सेक्शंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। ताहम अगर हम इस पाकिस्तानी नुक्ता नज़र से देखें, जब भी पाकिस्तान के आइन का हवाला देते हैं हमें आर्टिकल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारा आइन आर्टिकल्स में है ना कि सेक्शंस में। जबकि जब भी हम किसी अलग एक्ट का हवाला देते हैं जो मुल्क के शहरों पर पाबंदी, जो मुल्क के शहरियों पर पाबंदी जो है उसको पाबंद बनाता है, हमें सेक्शंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम एक्ट आर्टिकल्स की बजाय सेक्शंस पर मौजूद हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी इस डिस्कशन से आर्टिकल्स और सेक्शंस के दरमियान एक वाज़ह फ़र्क को समझने में मदद मिली होगी। तो आपके किसी भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल या कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी कीमती आरा से भी हमें आगाह करें, ताकि हम आपके लिए रोज़ ब रोज़ दिन ब दिन जो है एक नए से नया इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।